हाय एवरीवन, सबसे पहले जय तिब्बत जय भारत। और मैं एक तिब्बती हूँ। जितना मैं अपने तिब्बत देश से प्यार करता हूँ, मैं उतना अपना भारत देश से भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्मभूमि भारत है। ना केवल मेरा, बहुत सारे तिब्बतियों का जन्मभूमि भारत ही है, तो हम भारत को भी अपना देश ही मानते हैं। सो आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है कि मुझे एनडीटीवी इंडिया से कुछ कहना है, डायरेक्टली कहूँगा। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक क्लिप इंटरनेट पे वायरल की थी, जो कि कंप्लीट भी नहीं की। एक मतलब कि 10 सेकंड में उन्होंने हमारे गुरु को इतना गंदा दिखाया उस क्लिप के अंदर। अगर आपको क्लिप दिखानी थी तो आप पूरा क्लिप दिखा दे, तब लोग समझते यार। जिसको समझ में आता वो समझ लेते हैं कि वहां पे एक मजाक चल रहा था और कुछ नहीं। आप लोगों ने क्या किया, उस क्लिप को 10 सेकंड बना के उस क्लिप की जो जो मतलब कि इतना गंदा आप लोगों ने, इतना नेगेटिव दिखाया ना आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से हमारे तिब्बतियों को बहुत ठेस पहुंचा है। मतलब कि आप देख सकते हो यार, कितने तिब्बती लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, कितने हमारे में कितने बुजुर्ग लोग हैं। कोई लोग तो खाना भी नहीं खा रहे, कितने दुखी में हैं। अगर कल को उनको कुछ हो गया, मानो कि कल किसी तिब्बती ने जान दे दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार लोग हैं? एनडीटीवी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जिम्मेदार लोग हैं? अगर कल किसी तिब्बती ने आत्महत्या कर दी तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं? यार, आप हमारे गुरु पे उंगली लगाने से पहले आप उनके गिरेबान में जाके देखिए, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारा है। यार, वो एक सन्यास है, उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। हम मानते हैं कि हम तिब्बतियों का देश नहीं है, लेकिन हम अपने देश से बढ़ के हम अपने गुरु को मानते हैं यार। और आप हमारे गुरु के ऊपर लांछन लगा रहे हो, जो कि एकदम गलत है, जो कि एकदम झूठ है यार। ना हमारे गुरु के दिल में ऐसा कुछ था, ना कि ना हमारे गुरु के दिल में ऐसा कुछ है, और ना हमारे गुरु ऐसा कुछ सोचते हैं यार। वहां पे एक छोटा सा मजाक चल रहा था, और उस मजाक को आप लोगों ने एडिट करके इतना गंदा बना दिया। और आप लोग खुद बोलते हो कि बच्चे के फ्यूचर पे क्या होगा, भविष्य पे क्या होगा। यार, बच्चे को बदनाम तो आप लोगों ने किया है। वीडियो तो आप लोगों ने न्यूज पे डाला है, जो कि एकदम गलत वीडियो था। वो आपने भी न्यूज रिपोर्टर में आप लोगों ने डाला है। अगर आप लोगों को वीडियो डालना था, आप पूरी क्लिप डालते, तब लोगों को समझ में आता कि वहां पे एक्चुअली एक मजाक चल रहा था। और हमारे गुरु जो है वो मजाकिया है, वो मजाकिया मिसाल के। वो जब भी किसी से मिलते हैं, वो जब भी किसी से भी मतलब कि उन्हें, पहली बात तो उन्हें बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है, वो बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। और ऊपर से वो एक बुजुर्ग है यार, और उनका मिसाल जो है वो बहुत खुश मिसाल है। किसी की देखो, किसी की गुरु के बारे में कुछ गंदा बोलना, जो कि बात सच भी नहीं है, और किसी के गुरु में उंगली करना, ये अच्छी बात नहीं है यार। आपने ना केवल हमारे गुरु पे उंगली डाला है, आपने हमारे बौद्ध धर्म पे उंगली डाला है। और जो हमारे गुरु हैं परम पूज्य दलाई लामा जी, वो हमारे बौद्ध धर्म के सबसे ऊंचे गुरु हैं। उन्होंने उन्होंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है। आप देखो, चीन हमारा दुश्मन है, ठीक है, चाइना हमारा दुश्मन है। हम चाइना के आगे प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे गुरु क्या बोलते हैं? हमारे गुरु ने कभी भी चीन के ऊपर गंदा बोला? क्या हमारे गुरु ने कभी भी चाइनीज को गंदा बोला, कुछ बुरा भला बोला? यार, वो इतने साफ दिल के इंसान है, इतने साफ दिल के इंसान के रूप में परमात्मा है, भगवान है यार। आप लोग इतना गंदा गंदा बोल रहे हो उनके बारे में। और यार, कोई एक्ट्रेस ने भी उनके ऊपर बोला है, जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं करता है कि वो ऐसा बोल सकते, क्योंकि मैं उस एक्टर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था यार। मैं उन्हें एक आइडल के तौर पे देखता था, मुझे उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगती थी, इवन लाइक उनका काम भी अच्छा लगता था। लेकिन मैं शौक था कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार। देखो, अगर आप लोगों को कुछ भी सोचना, अगर आप लोगों को कुछ भी बोलना हो, सबसे पहले आप जाके पूरी क्लिप देखो, पूरी वीडियो देखो, फिर अच्छे से समझो कि क्या हो रहा था, फिर आप बोल सकते हो यार। जिस बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ, वो बच्चा इतना खुश है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नेक्स्ट वीडियो उस बच्चे का भी आया। वो बच्चा इतना खुश था गुरुजी से मिलके। जब उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, जब उस बच्चे की फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप लोग क्यों अपनी न्यूज को टीआरपी देने के कारण में किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? किसी की धर्म के साथ क्यों खेल रहे हो? यार, आप देखो, हम लोग 2023 में हैं, ठीक है, दुनिया बदल चुकी है। पुराने पुराने लोग के इंसान नहीं है यार। कुछ भी मतलब कि कुछ भी करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। और न्यूज वालों से बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग न्यूज डालते हो ना, जब भी आप लोग न्यूज करते हो ना, सबसे पहले न्यूज छापने से पहले पूरा इंफॉर्मेशन लो।
एक्चुअल में क्या हुआ था। गलत गलत न्यूज मत छापो। आप लोगों को क्या लगता है कि हम तिब्बती लोग रिफ्यूजी हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग बौद्ध धर्म के इंसान हैं, हम लोग शांति से बैठेंगे। आप लोग तो ऐसे सोच के आप लोगों ने ये सब डाला होगा ना। अगर किसी और धर्म के ऊपर बात ये आ गई तो वो तो तलवार डाल देंगे आपके सर के ऊपर। वो तो हम बुद्धिस्ट है ना, हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते। हमारे गुरु ने हमें ऐसा कुछ सिखाया है। आज तक हमारे गुरु ने यार इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तंग नहीं किया यार। आप जानते हो वो नोबेल पीस प्राइज के विनर रह चुके हैं। पूरे विश्व में वो मशहूर है, पूरे विश्व के लोग उनसे मिलने आते हैं। और आज अगर धर्मशाला का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी की वजह से ही उनका धर्मशाला का नाम है। वरना धर्मशाला को कौन जानता था यार। धर्मशाला एक छोटा सा गांव था। हिमाचल में धर्मशाला है ना, गिनते भी नहीं है लोग। शिमला आता है, मनाली आता है, धर्मशाला में क्यों आते हैं लोग आपको पता है? धर्मशाला लोग क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से आज धर्मशाला मशहूर है। आज धर्मशाला में आमदनी सब कुछ ठीक चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु की वजह से है यार। वो उस गुरु के ऊपर आप उंगली डाल रहे हो जिसने पूरे जीवन में ना किसी का बुरा किया, ना किसी का बुरा चाहा। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती यार? थोड़ी सी भी दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं? कितना मतलब कि आप लोग को ये लगा कि ये एक न्यूज दिखा दोगे है ना, और हम तिब्बती लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ डाल के ऐसे बैठ के न्यूज देखते रहेंगे। आप लोगों को पता है हमारे कितने तिब्बती लोगों के दिल में ठेस पहुंचा है? कितने नहीं, मतलब कि पूरे तिब्बती लोग इस समय दुखी में हैं। लोग यार यहाँ पे खाना नहीं खा रहे यार। बुजुर्ग लोग, पहले से कोई बुजुर्ग शुगर की बीमारी है, किसी बुजुर्ग को हार्ट की बीमारी हो सकती है, किसी बुजुर्ग को बीपी हाई है, वो लोग इतने स्ट्रेस में हैं। कल को उनको कुछ हो गया, कल को उनकी जान चलेगी, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आप लोग है ना, आप लोगों की एक गलत आर्टिकल और एक गलत क्लिप की वजह से किसी का घर टूट सकता है। ये भी याद रखो। हाथ में कैमरा लेने से, हाथ में कैमरा और माइक लेने से कुछ भी मत छापा करो। पहले अच्छे से देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, फिर छापो जो भी आपको छापना है। गलत न्यूज मत छापो यार। और वो भी है ना, आप हमारे गुरु के ऊपर बोल रहे हो, हमारे गुरु को ही गलत ठहरा रहे हो। बस मैं एनडीटीवी इंडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कल को किसी भी तिब्बती ने कुछ किया, आत्महत्या किया, या फिर किसी तिब्बती की इस दौरान जान गई, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एनडीटीवी में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, इसे आप जो समझने समझ लो, इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। एंड 또 라스트 영화 배벌라 하실지 라임인데 땅아하고 이러 단대 뒤즈대 언제 배봐야지 배봐 배미 상마지도 셈발라 기재 지고 차디어는데 언제 상마 셈발 껴디어래라 이니 셈슈 차고 말했는데 영화란조지다 홍서절하는 상계를 수직력이 두 마리 영을 상계 홍로 두잘랑이 수인이라 호랑도 가르마 콜기를 혼도 레김도 콜기랬는데 이니 언제 배봐야 상마 독자직디 제래 가리치고 중내래 가왈 두고 내려 언제 상마 독자직디 제래 아니 셈슈 차고 말해 다가랑 레인 땅아랑 오니 비디오 신주디 쓰고 김제 다가랑이랑 아셈바 디스틱 데 네캬마스 마 당문이를 님디라 할라 셈바는 니니 계제 들레데시면데 아니 땅아 티링 두스니 니 마셰샤이 아니 아주 페미 상마로 셈슈치 마차면데 셈바도 교고 요리야 미 상마인데 아주 페미 상마지도 디게제디 첨부래라 이니 아주 셈슈 차오 말에 아주 가와 조고 내려 아주 가리치고 내려 아주 저러지디 치고 베게로